नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोट सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन पे वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करें अगर आपका एक्स पार्टनर आपके कॉलेज, ऑफिस, स्कूल या फिर आपकी कॉलोनी में रहता है तो। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें कॉन्टैक्ट नहीं रखना होता है और वो इंसान हमें जो है आए दिन हमें दिख जाता है, तो ऐसे में क्या रिएक्शन देना उस इंसान को, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपके आस ही पास रहता है, मतलब ऐसी जगह रहता है कि आपको आए दिन वो इंसान दिख जाता है। तो अगर आपका एक्स पार्टनर आपके गली मोहल्ले में, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में रहता है तो ये एक तरीके से आपके लिए एक पॉजिटिव बात है कि आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को एक्सेप्टेंस दिलाने का। क्योंकि अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि हम एक्स को जब भी देखते हैं हमारी हालत क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। हम सीधा इस चीज़ से जोड़ते हैं पास्ट से कि भैया इस इंसान से हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है, ठीक है। आप सब कुछ पहले की तरह चाहते हो, सब कुछ उसको पहले की तरह आप हक जताना चाहते हो, जबकि अभी आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो आपकी किसी भी तरीके की बात मानने वाला नहीं है। तो ऐसे में मेरे दोस्त हमें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस लानी है अपने अंदर कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो मेरे दोस्त ऐसे में एक्सेप्टेंस लाओ कि ब्रेकअप हो गया। ये चीज़ तुमको स्ट्रेंथ देगी, तुम मजबूत बनोगे। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ तुम्हें कब तक डरा सकती है, जब तक तुम उससे डरते हो। जब तुम उससे डरना छोड़ दोगे तो सामने वाले की जो है पावर ख़त्म हो जाएगी। और सामने से अगर तुमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम्हें उसको देख के तुम्हारी हालत नहीं ख़राब होगी। मैं ये नहीं कहूँगा भाई मेडिटेशन करो, ठीक है, इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर एक्स पार्टनर तुमको दिख गया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तुम्हें तकलीफ होने लगेगी। किसी और के साथ दिख गया तो डबल तकलीफ होने लगेगी। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ब्रेकअप हो गया। उसको देख के एक्सेप्ट नहीं करो, उसको अब पहले से एक्सेप्ट करो अपने आप के दिमाग में कि भाई हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ पहले ऐसा नहीं है। वो एक डिफरेंट इंसान है, अब अलग इंडिपेंडेंट इंसान है, अब अलग है हमसे। तो ये चीज़ तुमको स्ट्रेंथ देगी। और नो कॉन्टैक्ट रूल में हम करते हैं भाई, हमको किसी को स्टॉक नहीं करना होता, सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, उसकी फ़ोटो लाइक नहीं करनी है, उसको मैसेज नहीं करना है, ठीक है, उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। उससे मिनिमम कनेक्शन रख के हमें खुद पे काम करना है, जितना हो सके हमें खुद पे काम करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ ये होती है कि भाई वो इंसान का रिकॉल आता है, ठीक है, कि भाई हम बढ़िया मज़े में पड़े हैं लेकिन उस इंसान की याद आ गई, अब फिर से हमारा थॉट प्रोसेस हमारा शुरू हो गया, हम उसको लेकर परेशान हो गए। या फिर हमारा एक्स पार्टनर हमें दिख गया तो बड़ी अच्छा खासा मूड था, हमारा मूड ख़राब हो गया। ये सब कैसे होता है पता है? जब कॉन्फिडेंस कम हो तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। हमें क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो अब समझ लो 2-3-4 महीने का काम हो गया। इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना कोई जादू की झड़ी है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे ऐसी कोई मैजिकल पिल है जिसको खा के तुम सब कुछ रातों रात सही कर दोगे। तुम्हें इस प्रोसेस से गुजर के जाना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे दिक्कत है सॉल्यूशन भी वहीं से निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन दिक्कत है तुम्हारी वैल्यू खत्म होने में, ठीक है। यहाँ पे तुमने उस इंसान को इतना यकीन दिला दिया है कि तुम उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाओगे, ठीक है। तो वो इंसान चिल बैठा हुआ, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो ब्रेकअप कर ले रहा है, उसको खुद नहीं पता कि ब्रेकअप करके उसको कितनी तकलीफ हो जाएगी। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होंगे तो कहेंगे भैया हमारा एक्स पार्टनर हमको ज़माने पहले छोड़ के चला गया, उसको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर को रियलाइज़ तभी होगा जब आपकी कुछ वैल्यू बढ़ेगी, जब आप पहले जैसे हो जाओगे, जब कुछ बेटर करोगे, जब आपकी वैल्यू वही है। आप ब्रेकअप के 10 साल बाद भी अगर वही बने हुए हो, नीडी बने हो और आप खुश नहीं रहते हो, परेशान रहते हो, लो कॉन्फिडेंस के साथ जीते हो, तो मेरे दोस्त कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं करने वाला है। जो आसपास आपके लोग भी हैं ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ वैल्यू है, तभी वो इंसान रुका हुआ है, वरना कोई भी ऐसे कोई भी आपके आसपास नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि जब एक्स पार्टनर आपके सामने आता है तो भाई आपकी हालत ख़राब होती है, ठीक है। हमें यही चीज़ को ख़त्म करना है कि उसके सामने हालत ख़राब ना हो। तो ये लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस जब हाई रहेगा तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा वो इंसान सामने आए, चाहे किसी और के साथ घूमे, चाहे वो कुछ भी करे, ठीक है। ये एक कमज़ोरी बन जाती है आपकी, फिर आप अपने आप में बुरा फील करते हो। आपको फिर लगता है कि भैया वो इंसान इतना बुरा कैसे कर सकता है, उसको पता है आपको इतना पेन हो रहा है, लेकिन वो भी इंसान मज़े में है, चिल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। एक समय था कि वो आपसे बात किए बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था, अब क्या है महीनों से बात नहीं हो रही है, वो इंसान आपको देखता भी है और आपके ऊपर 1% उस इंसान को दया नहीं आ रही है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, वहाँ अब उससे उम्मीद नहीं रखनी है उस इंसान से। एक्सेप्ट तब भी करना पड़ता है जब मान लीजिए आपसे पार्टनर दूर रहता हो, ठीक है, तब भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि तभी हमारे अंदर वो पावर आएगी कि उस इंसान को देख के हमारी हालत ना ख़राब हो, ठीक है। तभी वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जनरेट होगा। भाई आप भी तो किसी से अपने आप को कम नहीं समझते हो, बट आप कम समझने लगे हो अपने एक्स पार्टनर से। आपको लगता है भाई मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन अपने पार्टनर को मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, एक्स पार्टनर को अपने मना नहीं पाऊंगा, उसको ब्रेकअप के बाद ला नहीं पाऊंगा। ये बिलीफ मेरे दोस्त कहाँ से आया? उसके पास लगातार रिक्वेस्ट करने से तो आया। आपने लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट की, आपने नीड शो की। मेरे दोस्त,
आपने कहा देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ, तो आप पता है इनडायरेक्टली उसके ऊपर एज अ बोझ की तरह, वो इंसान आपको एक बोझ की तरह देख रहा है कि भाई आप एंटरटेनिंग तो रहे नहीं, ठीक है, आपने चीज़ों को बहुत भयंकर तरीके से इमोशनल कर रखा है। भाई इमोशनल आप हो, ठीक है, रिलेशनशिप आपको चाहिए, उस इंसान को नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के करंट टाइम में, ठीक है। आप यूँ समझ लो कि उसको रिलेशनशिप उस हाइट तक नहीं चाहिए कि जितना तेज़ी से आपको रिलेशनशिप चाहिए ना, जितने भयंकर तरीके से आपको चाहिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में आ जाऊँ उसके साथ, उतने ही भयंकर तरीके से इंसान को आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप लगातार हर एक अटैम्प्ट के साथ, हर एक रिक्वेस्ट के साथ अपनी वैल्यू ख़त्म करते जाते हैं और ये आपके चांसेस और भी कम करते जाता है एक्स बैक के, क्योंकि लगातार आपकी वो इमेज बनती जाती है ना। जैसे आपका एक्स पार्टनर है, आपके बारे में क्या इमेज बना रखा होगा कि अरे अभी इसका फ़ोन आएगा तो ये सिर्फ सवाल जवाब करेगा, ठीक है, पीछे पड़ जाएगा, तो आपकी कॉल इंसान नहीं उठा रहा है, ठीक है। इधर आप अपने सारे टर्म्स लेके सही हो, हाँ भाई आपके साथ बुरा हुआ, इंसान ने आपको चीट किया, ठीक है, इंसान ने ब्रेकअप किया, उसने शादी के वादे तोड़े, उसने सारे वादे तोड़े, वो दगाबाज है, ठीक है, आप अपनी जगह सही हो। लेकिन ये मेरे दोस्त ये सारे पॉइंट्स सब तुम रखोगे कहाँ? मेरे दोस्त दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती, यहाँ पे तुम परेशान हो, अगर तुम गिरे हुए हो तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद सही करना पड़ेगा। वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था तो वो दूसरे इंसान के साथ आया था, मतलब वो तुम नहीं थे, वो तुम अभी इमोशनल हो चुके हो। तुम पहले बढ़िया खुश मिजाज रहते थे, बढ़िया रहते थे, एक डिफरेंट पर्सन थे, वो एक डिफरेंट पर्सन के साथ आया था, ठीक है। अब तुम चेंज हो चुके हो, तुम्हारा पार्टनर भी जा चुका है, ठीक है। अब इसको सच्चे प्यार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे हम सच्चा प्यार जो लोग करते हैं वो कभी छोड़ के नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं साथ में। तो मेरे दोस्त अगर सच्चा प्यार, यही चीज़ तुम पे भी तो अप्लाई होती है कि अगर तुमने भी सच्चा प्यार किया तो जाने दो ना मेरे दोस्त, उसके फिर पीछे क्यों पड़े हो भाई? जो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया, जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है, जिसने तुम्हें परेशान किया, तुम उसकी ज़िंदगी में क्यों रहना चाहते हो भाई? उस इंसान ने तुम्हें चीट कर दिया। रिलेशनशिप में सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? चीट कर देना, ठीक है, चीट कर दिया, इसके बाद भी तुम उसको सॉरी बोल रहे हो, तो ये सब चीज़ें सच्चे प्यार में नहीं आती, मतलब इसी नीड में आती है। तुम समझो तुम उसके पास क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम जी नहीं पा रहे हो, तुम्हें ब्रेकअप का पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इस वजह से तुम जा रहे हो। तो ये सब चीज़ जब एक्सेप्ट करोगे तो मेरे दोस्त तभी तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे दोस्त, वरना तुम्हें नहीं मतलब कोई क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें आती होंगी, भैया वो अपने पार्टनर के साथ कहाँ जा रहा होगा, अपने नए वाले पार्टनर के साथ क्या कर रहा होगा, कितना खुश होंगे वो लोग, ठीक है, तुम उनको स्टॉक करते होगे, लेकिन इसका मेरे दोस्त कोई फ़ायदा नहीं है। ये तुम्हारे अंदर सिर्फ एक रिकॉल जनरेट करता है, तुम्हें फर्दर परेशान करता है ये सब सारी चीज़ें, और तुम वही सारी चीज़ें करते हो जो तुम्हें तकलीफ़ देता है। इस वजह से तुम्हें और ज़्यादा याद आती है एक्स पार्टनर की, और तुम्हें याद आती है तो या तो फिर तुम परेशान होते हो या फिर उसको कॉल करते हो, एक कॉल नहीं उठती है तो तुम्हें 10 उसके चक्कर में 10 कॉल और करते हो, 10 कॉल नहीं उठती उसके चक्कर में 100 कॉल करते हो, और अंत में परेशान होकर आ जाते हो, ठीक है ना दोस्तों। वो इंसान तुमको ब्लॉक कर देता है क्योंकि तुमने ऐसी इमेज ही उस इंसान के सामने बना रखी है, जैसे उसकी इमेज बन गई है ना, अब उसकी इमेज तुम्हारे सामने पता है क्या बन गई है। अभी अगर मैं कहूँगा वो एक्स पार्टनर लौट आएगा, ठीक है, मैं कहूँगा तुम्हारे साथ जो है उतना ही इमोशनल वो हो जाएगा, ठीक है, जितना तुम मिस कर रहे हो उतना वो तुमको मिस करेगा। लेकिन अब देखो तुम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने उस इंसान की इमेज बन गई है कि भाई वो इंसान हमेशा रूड है, ब्रेकअप करने वाला है, ऐठन वाला है। तो मेरे दोस्त कोई तुमको ऐठन तब तक ही दिखा सकता है जब तक तुम उसकी ऐठन बर्दाश्त करते हो, ठीक है। ऐठन तभी कोई तुमको दिखा सकता है जब तक तुम उसको अलाउ करते हो, ठीक है। तुम उसको अलाउ नहीं करो, कोई तुमसे नहीं ऐठ पाएगा। भाई इंसान क्यों ना ऐठे, उस इंसान ने गलती की, ठीक है, सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो मेरे दोस्त? सॉरी तो नहीं बोलना चाहिए था तुमको। चलो तुम कहोगे भाई हम रिलेशनशिप बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त तुम रिलेशनशिप बचाने के लिए तब करो जब तुम अगले के लिए सॉरी बोलो, तुम खुद के लिए सॉरी बोल रहे हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो मेरे दोस्त कि हम सॉरी बोल दें, क्या पता वो इंसान वापस आ जाए, हमारी ज़िंदगी पहले जैसे ही हो जाए, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले जैसा करना है, तुम्हें वो इंसान चाहिए हर हालत में। तुम सोचो कितने भयंकर तरीके से एक्स के ऊपर फोकस हो कि तुमने सारी चीज़ें छोड़ रखी है, तुम फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, सब चीज़ को तुम इग्नोर कर रहे हो, कोई चीज़ कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता मेरे दोस्त तुम्हें, बट सिर्फ एक्स के पीछे तुम भाग रहे हो। तो ये मेरे दोस्त ये भाग कैसे रहे हो? क्योंकि तुम्हें हर समय रिकॉल आ रहा है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में मेमोरीज चल रही, तुम्हारा दिमाग 2 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रह रहा है, इस वजह से सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त तब तक आप अपने आप को नहीं सही कर सकते हो जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, तब तक आप काम नहीं कर रहे हो मेरे दोस्तों। काम करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया जा सकता है अगर आपके पार्टनर पास में है तो, ठीक है। बस आप एक्सेप्टेंस लेके आओ कि भैया ब्रेकअप हो चुका है, तो उसको देख के तुम्हें तकलीफ़ कम होगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, तो तकलीफ़ होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो फिर आते हैं कि भाई अगर एक्स पार्टनर हमारा दिख जाए नो कॉन्टैक्ट रूल में तो कैसे बिहेव करें। तो मेरे दोस्त उसको इग्नोर नहीं करना है। आप अगर आई कांटेक्ट होता है तो ठीक है कर लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, और आई कांटेक्ट होता है तो कोई हल्की सी स्माइल दे सकते हो या फिर नो रिएक्शन दे सकते हो, एकदम स्ट्रेंज फेस भी नहीं बनाना है
या फिर उससे बचना नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। या फिर आपने देख के नज़रें झुका ली, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल रिएक्शन देना है, इग्नोर नहीं करना है, एक नॉर्मल रिएक्शन देना है बस। अगर एक्स पार्टनर आपको दिख जाता है, ठीक है, आपको अगर लगता है कि वो आपकी शक्ल देख के, ठीक है, आपकी परेशान सी शक्ल देख के वो इंसान पिघल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इमोशनल आप हो, वो इंसान नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।